फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज हम देख रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ गिवन टारगेट वैल्यू। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द अरे, return -1 -1. You must write an algorithm with O of log n runtime complexity। तो जब भी log n दिया गया हो जब भी हमें सॉल्यूशन log n दिया गया हो कि हमें log n में आंसर निकालना है, और ये जब भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा हो कि इनपुट हमें नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी अगर वो सॉर्टेड है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि वो हमें बाइनरी सर्च का यूज़ करके करना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च तो इसमें यूज़ होगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें चेंज ये होगा कि हमें सबसे पहले तो यही ढूंढना है कि जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है, ठीक है, जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है वो इसमें है या नहीं। अगर है तो सबसे पहले हमें कोड में ये चेंज करना है कि वो सबसे पहला पहला इंस्टेंस ढूंढे कि वो है या नहीं है। अगर वो है तो हम दो वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट के लिए ये वाला हम रखेंगे, ठीक है, और राइट के लिए ये रखेंगे, ठीक। और लेफ़्ट में हम ये सेट कर देंगे कि सबसे पहला कौन सा है। और जब हमें लेफ़्ट वाला मिल जाएंगे तो हम फिर से सेम वही कोड ऑलमोस्ट सेम लिखेंगे, लेकिन अब की बार हमें लास्ट वाला ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी 5 7 7 8 8 और 10 है, ठीक। और अपने को क्या ढूंढना है, टारगेट। टारगेट है 8। अब क्या है कि मैं यहाँ इंडेक्स भी लिख देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है कि ये 5 है, ठीक। टोटल 5 एलिमेंट है। सबसे पहले बाइनरी सर्च में हमें बीच वाला देखना पड़ेगा। तो ये इसका बीच वाला कौन सा है, बीच वाला है तो 6 है, तो तीसरा, तो 1 2 3, ठीक है। ये वाला देखेंगे 7 वाला, ठीक। क्या 7 मतलब जो टारगेट है वो बड़ा है क्या इससे? यस, बड़ा है। तो बड़ा है तो ये अपने को ये वाला पार्ट तो देखना ही नहीं है अब, ठीक है। अब बचा, अब हमने इसको कंपेयर कर चुका है, ठीक है। अब हम बचा है कितना, 8 8 10। अब इन तीनों में से हम देखेंगे कि कौन सा ये मिडिल वाला कौन सा, मिडिल वाला है ये, मिडिल वाला ये है। तो अब क्या ये 8 के साथ मैच होता है? यस। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, हम अगर कहीं पर भी मिल जा रहा है तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। ये इसका इंडेक्स 4 है। लेकिन अभी हमें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट देखना है, तो अब मुझे इधर इस एरिया में देखना पड़ेगा, इस एरिया में। तो अब हमने इतना तो ऑलरेडी देख लिया है, लेफ्ट मोस्ट इधर तो नहीं हो सकता है। अब बचा अपने पास कितना, लेफ्ट, इतना बस एरिया बचा, ठीक है। अब यही है लेफ्ट, यही है राइट। अब इन दोनों का मिडिल क्या हो गया, होगा सेम, ठीक। अब ये चेक करेंगे कि ये टारगेट से सेम है कि नहीं है। तो अब हम रिजल्ट वाले से कंपेयर करेंगे कि वो इससे भी छोटा है या नहीं है। तो 4 नहीं, ये हो गया 3, ठीक। अब यही सेम चीज, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम एक नहीं दो है। पहला हमें लेफ्ट ढूंढना है और दूसरा हमें राइट ढूंढना है। तो अब हम राइट ढूंढेंगे, लेफ्ट वाला हम ढूंढ चुके, ठीक है। तो अब हम 5 7 7 8 8 10, ठीक। अब फिर से हमें ढूंढना है, 8 ढूंढना है। तो अब इनमें से सबसे बीच वाला कौन सा है, बीच वाला है 7, ठीक है, 7 है। अब हम ढूंढे कि क्या 8 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमें ये एरिया देखना ही नहीं है, हमें देखना है अब ये। तो ये हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक। अब इसमें से हम देखेंगे ये इन मिडिल वाला कौन सा, मिडिल वाला ये हो गया। 8 से हो रहा है मैच, यस। रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया 4,
ठीक है, क्योंकि ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मैच हो गया। लेकिन अब हमें राइट मोस्ट देखना है, तो अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने चेक कर लिया। अब बचा यही लेफ्ट है, यही लो है, यही हाई है। अब इसका मिडिल भी होगा हाई, मिडिल भी होगा सेम एलिमेंट। क्या ये रिजल्ट से बड़ा है, हाँ मतलब टारगेट से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो हमें लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड जा ही नहीं सकते, हमें एक कंडीशन लगानी होगी, जब तक लो और हाई दोनों बराबर नहीं हो जाते या लो छोटा ही नहीं रह जाता हाई तक, ठीक है। तो यही है, अब हम इसको कोड में करके देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि दो आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एल आंसर हो गया एक, जिसको हम पहले से ही असाइन कर दे रहे हैं -1, और राइट भी हो जा रहा है -1। और अब क्या करेंगे? अब इंट लो, लो इज इक्वल टू 0, ठीक। और हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ये लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इफ नम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन अगर 0 है, while low is lesser than is equal to high, सॉरी, lesser than is equal to high, ठीक। अब हम देखेंगे इंट मिड क्या है। मिड है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? इफ नम्स ऑफ मिड, ठीक, मिड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू टारगेट है, तो फिर इसके अंदर हम ये चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ मिड अगर टारगेट के बराबर है, तो इसका मतलब है अपने को रिजल्ट एक मिल गया है। और अपने को एक रिजल्ट मिल गया है, अगर अगली बार भी मिलेगा तो हम उसे अपडेट कर देंगे, ठीक। और हाई इज इक्वल टू हो गया। अब अपने को देखना है इससे पहले का मिड -1। अब एल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? एल्स में रहेगा कि अगर कोई भी, ये अगर नम्स से मतलब टारगेट से अगर छोटा होता है, टारगेट से अगर छोटा रहेगा, तो हम इसको जो है लो को आगे बढ़ा देंगे मिड +1, ठीक। तो अब यही सेम चीज अपने को, ये तो हमने ढूंढ लिया, एल ढूंढ लिया, ठीक, एल ढूंढ लिया। अब अपने को फिर से यही सेम चीज अपने को ढूंढनी है आर के लिए, ठीक। तो मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ। सेम चीज हो गई, और ये यहाँ से कॉपी किए। यहाँ पे पहली बात तो 0 से बड़ा जब हो तब, ठीक। यहाँ लो, कॉपी नहीं हुआ। तो नम्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन हाई। अब यहाँ पर हाई भी लिख देता हूँ, हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक। लो हो गया मिड नम्स। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं, अभी अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेसर देन
अगर टारगेट के है बस। और यहाँ पर आर इज इक्वल एल नहीं, आर इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। और यहाँ पर लो नहीं, हाई हो जाएगा। लो इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। और यहाँ पर हाई, हाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न न्यू इंट ऑफ एल आर। अब इसको चला के देखते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। बीट्स 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग।